हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट स्टडी किया था। मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बहुत सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको लिखाए थे। तो आज उन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर, उन्हीं कंसेप्ट के ऊपर हम कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम नंबर 1 है, इसमें आपको गिवन है 2 पॉइंट चार्जेस -3 माइक्रोकुलाम एंड 6 माइक्रोकुलाम आर लोकेटेड एट 2, -1, 3 and 0, 4, -2 respectively. Find the potential at 1, 0, 1 assuming zero potential at infinity. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा जोर दिया यहां पर। अगर आपको याद हो तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था, स्टार्ट में जो मैंने कंडीशन दी थी उसमें आपको क्या बताया था कि आप जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी कंसीडर कर रहे हो। अगर आप ये कंसीडर करते हो तो जो आपका कांस्टेंट है +c, वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि एक बार आप प्रीवियस लेक्चर को जरूर फॉलो कर लो इसको समझने से पहले, अदरवाइज आपको कांस्टेंट का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा। तो आप यहां पर देखो सॉल्यूशन में, यहां पर आपको ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि पॉइंट चार्जेस आपको मेंशन है। तो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो पॉइंट चार्जेस के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है वो मैं आपके लिए पहले शो कर देता हूं। यहां पर आप देखिए, फॉर्मूला आपका होता है Q/4πε0 R -R1। यहां पर आपको एक पॉइंट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका जो पॉइंट चार्ज है वो यहां पर ओरिजिन पर नहीं है। दोनों में से कोई भी पॉइंट चार्ज आप देख सकते हो। अगर आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करोगे तो हमने स्टार्ट में फॉर्मूला लिखा था Q/4πε0R लिखा था। वो क्यों लिखा था? क्योंकि जो आपका पॉइंट चार्ज था वो ओरिजिन पर था। बेसिकली मैंने आपको क्या समझाया है कि यहां पर R -R1 लिख लो या R लिख लो, उसका मीनिंग क्या है कि जो पॉइंट चार्ज है, क्लियर है पॉइंट, और जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसके बीच का डिस्टेंस है। सिंपल लॉजिक है, आपको बस इस तरीके से फॉर्मूला माइंड में रखना है। तो यहां पर मैंने क्या लिया है, मॉड ऑफ R -R1। तो बेसिकली आपको यह समझना होगा R आपका पोजीशन वेक्टर है फॉर 1, 0, 1, मतलब जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है। R1 क्या है, पोजीशन वेक्टर है आपका फर्स्ट पॉइंट चार्ज का। तो यहां पर आपने चूंकि R1 शो किया इसलिए आप Q1 शो करोगे। बेसिकली यहां पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो आप प्लस करोगे यहां पर Q2/4πε0 R -R2, और यहां पर आप +c कर दो, प्लस कांस्टेंट। लेकिन आपको पता है जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी है तो कांस्टेंट की वैल्यू तो हर हाल में जीरो ही आएगी। ये पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से। तो यहां पर ε0 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी आपको कोई मीडियम मेंशन ना हो बाय डिफॉल्ट आप फ्री स्पेस ही कंसीडर करेंगे। तो मैंने यहां एप्सिलॉन की जगह ε0 लिखा है। दैट मींस εr की वैल्यू कितनी है, 1 है। यहां तक सभी पॉइंट आपको क्लियर है। तो यहां पर हमारा टारगेट क्या होगा कि हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है 1, 0, 1 पर। तो हम क्या करेंगे, जब ये फर्स्ट टर्म को इवेल्युएट करेंगे तो R -R1 के मॉड का मतलब क्या होगा, 1, 0, 1 और 2, -1, 3, मतलब जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है और जहां पर पॉइंट चार्ज है दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको यहां पर कैलकुलेट करना होगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं बड़े आराम से। आप देखो, अगर मैं सबसे पहले पोजीशन वेक्टर्स की ही बात करूं तो आपका जो पोजीशन वेक्टर R है वो कितना हो जाएगा, आपका AX + AZ। आपको दिखाई दे रहा होगा यहां पर, आप देख सकते हो बड़े आराम से, ये Y की वैल्यू यहां पर 0 है। इसके बाद अगर मैं R1 के पोजीशन वेक्टर की बात करूं तो वो कितना है आपका, 2AX - AY + 3AZ। तो यहां से अब अगर आप R -R1 अचीव कर लो तो R -R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगी AX - 2AX, मतलब -AX, फिर 0 -AY मतलब +AY, और इसके बाद AZ -3AZ मतलब कितना हो जाएगा, -2AZ। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर है। तो यहां पर जब आप मॉड कैलकुलेट करोगे R -R1 का तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर। दैट मींस ये वैल्यू आपकी आ जाएगी √6।
तो ये आपने डिस्टेंस निकाल ली है पॉइंट चार्ज और जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है उसके बीच की। तो ये आपने फर्स्ट पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन देखा है। अब आप सेम चीज सेकंड पॉइंट चार्ज के रेस्पेक्ट में देखोगे। तो आप यहां पर R2 अचीव कर लो। R2 देखो कितना हो जाएगा आपका AX। तो यहां पर आप देख सकते हो x की वैल्यू 0 है तो लिखने की जरूरत नहीं। फिर कितना होगा 4AY माइनस 2AZ। तो यहां से R माइनस R2 की वैल्यू कितनी होगी आप देखो, R माइनस R2 ना, तो ये AX, तो यहां पर सिंपल AX ही हो जाएगा। इसके बाद AY यहां पर है नहीं तो कितना हो जाएगा माइनस 4AY। फिर AZ माइनस ऑफ माइनस 2AZ मतलब प्लस हो जाएगा। तो कितना आंसर होगा प्लस 3AZ। तो यहां से जब आप मॉड कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा आप देख सकते हो 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो यहां पर 1 प्लस 16 17 हो जाएगा प्लस 9 तो कितना हो जाएगा 26। तो अंडर रूट 26 ये आपका आंसर आएगा मॉड ऑफ R माइनस R2 का। यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। तो आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं और एक पॉइंट है जिस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है ड्यू टू दिस 2 पॉइंट चार्जेस। ये हमारी पूरी सिचुएशन है। अब यहां पर मैंने ना C इंटेंशनली लिखा है। वैसे मैंने आपको थ्योरी में पढ़ा रखा है कि जब भी अज्यूमिंग जीरो पोटेंशियल एट इंफिनिटी हो, मतलब जब भी आपका इंफिनिटी पर जीरो पोटेंशियल आप लेकर चलोगे, दैट मींस जब भी आप रेफरेंस को जीरो लेकर चलोगे तब C की वैल्यू जीरो होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको यहां से जीरो देखना हो कैसे आ रहा है तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। आप देखो यहां पर ये जो आपका वोल्टेज है ना वो आपका बेसिकली फंक्शन ऑफ R है, VR। तो यहां पर जैसे ही आप V इंफिनिटी पुट करते हो, क्लियर है पॉइंट, तो V इंफिनिटी पुट करने पर आप देख सकते हो, मतलब आप जब रेफरेंस के लिए कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, आपको पता है V इंफिनिटी की वैल्यू कितनी है आपकी 0 है। तो जैसे ही आप V इंफिनिटी, आप समझो यहां पर मैंने VR क्यों लिखा है, क्योंकि पोटेंशियल एट R ये आप कैलकुलेट कर रहे हो ना। आप देखो मैंने R क्या लिया हुआ है AX प्लस AZ, मतलब 1,0,1 वाला। फाइंड द पोटेंशियल एट 1,0,1। तो R का मतलब आपका ये है। तो अभी हमें पोटेंशियल 101 पर कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एट इंफिनिटी, वो कितना गिवन है 0 गिवन है। तो जैसे ही आप R की वैल्यू इंफिनिटी पुट करोगे, ठीक है, तो यहां पर आप देखो इंफिनिटी इंफिनिटी नीचे होने के कारण ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी 0 हो जाएंगी। क्लियर हो पा रहा है। और V इंफिनिटी भी कितना गिवन है हमें, आप देख सकते हो 0 पोटेंशियल। तो ये 0 ये 0 ये भी 0, तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। ये पॉइंट प्रूव हो गया, आपको समझ में आ गया। वैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा भी कराऊंगा जहां पर 0 पोटेंशियल एट इंफिनिटी गिवन नहीं होगा, जहां पर रेफरेंस कुछ और होगा, तब आप और अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन अभी आपका C क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब आप देखो यहां पर बेसिक कंसेप्ट हमारा हो चुका है। अब जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो यहां पर अगर आप देखोगे V की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 कितना है आपका -3 इंटू 10 की पावर -6 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको याद होना चाहिए, मैं स्टार्ट से बोल रहा हूं। तो ये आपने एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया। R माइनस R1 कितना है देखो √6। इसके बाद Q2 कितना है 6 इंटू 10 की पावर -6। उसके बाद फिर से 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12। और साथ में R माइनस R2 का मॉड कितना है आपका √26। तो अब आपका टास्क क्या है, आपके लिए होमवर्क क्या है कि आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो और अपनी वोल्टेज की वैल्यू अचीव कर लो। ठीक है, जस्ट वैल्यूज आपको निकालनी है। तो ये आपका मेन कंसेप्ट था, ये आपका बेस था। अगर आपको ये क्लियर है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्लियर? सो ये आपकी फर्स्ट प्रॉब्लम थी। नाउ प्रॉब्लम नंबर 2। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2। तो आप देखिए यहां पर अ पॉइंट चार्ज ऑफ 5 नैनो कूलम इज लोकेटेड एट -3,4,0 while line y equal to 1 z equal to 1 carries charges 2 nanocoulomb per meter. If V is equal to 100 volt at point A, then find V at point B. तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इस प्रॉब्लम को, बहुत लेंदी होने वाली है प्रॉब्लम, बहुत सारे कंसेप्ट हैं,
तो यहां पर वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देखो यहां पर आपको एक पॉइंट चार्ज गिवन है 5 नैनो कूलम का, उसकी पोजीशन दे दी है। इसके अलावा आपको ना यहां पर लाइन चार्जेस गिवन है। देखो यूनिट से भी आप समझ पा रहे होंगे, नैनो कूलम पर मीटर है, कूलम पर मीटर, रो एल की यूनिट होती है लाइन चार्ज। डेंसिटी आपको यहां पर मेंशन है, ठीक है। वाइल लाइन y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1, कैरीज चार्जेस, चार्जेस मींस y इक्वल टू 1 वाली लाइन भी और z इक्वल टू 1 वाली लाइन भी, 2 नैनो कूलम पर मीटर। इफ v इज इक्वल टू 100 वोल्ट, दैट मींस आपको va गिवन है, पॉइंट a पर गिवन है ना, आपको निकालना है vb। तो यहां पर अब आप समझो, पहले प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा बहुत डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में सिर्फ पॉइंट चार्ज गिवन था, यहां पर पॉइंट और लाइन दोनों तरह के चार्जेस गिवन हैं। प्रीवियस प्रॉब्लम में इनफिनाइट पर वोल्टेज दिया था 0, मतलब आपको रिफरेंस वहां पर 0 वोल्ट गिवन था, तो वहां पर कांस्टेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहां पर अगर आप देखोगे, आपको VB कैलकुलेट करना है और VB के लिए जो रेफरेंस गिवन है VA जो है वो 100 वोल्ट है। ये बात भी आप समझ लो, मतलब यहां पर इनफिनाइट पर 0 वोल्ट है ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं गिवन है। क्लियर है पॉइंट? तो जब आपको इस तरह का कोई कंसेप्ट गिवन ना हो तो आपके पास फिर ऑप्शन यही है कि आप VB के लिए भी फॉर्मूला डेवलप करिए और VA के लिए भी फॉर्मूला डेवलप करिए। मतलब आप सोचिए कि आप पोटेंशियल VA कैलकुलेट करना चाहते हैं, ऑल्दो उसकी वैल्यू पता है 100 वोल्ट, लेकिन फॉर्मूला तो कैलकुलेट करिए, और VB भी आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने किसी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा ना, बस यहां पर आपको वही काम 2 बार करना है। एक पॉइंट के लिए ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो फॉर्मूले का हम यूज कर लेंगे, उससे कुछ अननोन निकल जाएगा हमारे लिए, और दूसरे पॉइंट पर आपको यहां पर कैलकुलेशन देखना है। तो यहां पर आप स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को ऐसा सोचो कि आप बहुत बड़ी थ्योरी अंडरस्टैंड कर रहे हो और प्रीवियस लेक्चर को साथ लेकर चलना है, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। तो आप देखो यहां पर अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो जैसा मैंने बोला आपको VA भी कैलकुलेट करना है और VB भी कैलकुलेट करना है, दोनों के लिए फॉर्मूले बनाने हैं आपको। तो किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होता है, यहां पर मैं VA या VB की बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज एक फॉर्मूला पहले डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखो आपके पास पॉइंट चार्ज भी है और लाइन चार्ज भी है, तो आप फॉर्मूला क्या लिखोगे? VP प्लस VL। VP इज ड्यू टू पॉइंट चार्ज, VL इज ड्यू टू लाइन चार्ज। तो ये आपका जो V होगा किसी भी पॉइंट पर, इन दोनों का समेशन होगा। ये पॉइंट आपको समझ में आता है? तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो आप देखो VP के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज किया है। वैसे तो थ्योरी में मैंने आपको सबके लिए फॉर्मूला सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको रिवाइज करा दूं तो इसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीखा है VP का, पॉइंट चार्ज के कारण जो हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया है, वो हम लोगों ने क्या अंडरस्टैंड किया था? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R1। इस तरीके का फॉर्मूला हम लोगों ने अंडरस्टैंड किया हुआ है। समझ में आ रही बात आपको? यहां पर आपका एक ही पॉइंट चार्ज है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्लियर? यहां पर आप देखो VL की बात हम करते हैं। VL के लिए अब अगर आप समझने के लिए जाओगे तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर जो VL के लिए फॉर्मूला आप निकाल सकते हो वो आपको निकालना होगा माइनस E डॉट DL से ही। तो यहां पर माइनस E डॉट DL वाला जब फॉर्मूला आप यूज करते हो तो लाइन चार्ज के लिए जो E का फॉर्मूला था हमारे पास, E का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये हमने डिराइव कर रखा है, आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हो। रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं हर जगह एप्सिलॉन नॉट इसलिए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि फ्री स्पेस में बाय डिफॉल्ट लेकर चल रहा हूं। तो रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रो, और ए रो हमने डायरेक्शन शो किया हुआ है। ठीक है, जब हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशन देखे थे तब हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। अब यहां पर आप देखो DL आप क्या कंसीडर करोगे? DL ऑब्वियस सी बात है, यहां पर डायरेक्शन ए रो है तो आप क्या लोगे? डी रो ए रो, तभी आपका ए रो डॉट ए रो 1 हो जाएगा और आपको वोल्टेज का आंसर मिल जाएगा। तो DL की वैल्यू आपने लिया डी रो ए रो। क्लियर है? डिफरेंशियल लेंथ का कंसेप्ट मैंने आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है, आप DL का आंसर जाकर देख सकते हो। देखो मैंने हमेशा बोला है पुराने सारे लेक्चर को साथ लेकर चलना है, अदरवाइज ये सारी चीजें इतनी ज्यादा डिफिकल्ट फील होने लगेगी
कि आप लीव कर दोगे। यकीन मानो एमएफटी में यही सिचुएशन होती है। अगर आप पूरे लेक्चर पुराने साथ लेकर चलोगे, रोज का देखो कितना होता है, छोटा सा एक लेक्चर होता है, अगर आप वो सारी चीजें साथ लेकर चलते जाओगे, अच्छे से नोट्स बना के रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो आप देखो डीएल की वैल्यू हमने डी रो ए रो लिख दी, तो यहां से ई डॉट डीएल ये कितना हो जाएगा आपका रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी रो। अब हमें क्या अचीव करना है, हमें अचीव करना है यहां पर लाइन चार्ज के कारण वोल्टेज का फॉर्मूला। तो यहां पर आप देखो वोल्टेज का फॉर्मूला आपका कितना आ जाएगा, वीएल का माइनस यहां पर आप लिखोगे रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट रो डी रो। देखो आप जानते हो रो एल जो होता है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। आप यहां इंटीग्रेशन रो एल के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो रो के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर बाकी सारी चीजें आप बाहर कर दो, आउटसाइड कर दो, और 1 बाई रो का रो के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाई एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में ln x। तो यहां पर आपको मिल जाएगा ln रो। तो ये आपका फॉर्मूला आ जाता है लाइन चार्ज के लिए वोल्टेज का। तो हमने यहां पर Vp लिख लिया और VL भी हम लोगों ने यहां पर अचीव कर लिया। पॉइंट समझ में आ गया अच्छे से आपको, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक जनरलाइज फॉर्मूला लिख लेते हैं दोनों के लिए। तो यहां पर आप देखो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस R1। फिर यहां पर वैसे तो प्लस हो रहा है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो माइनस साइन है, तो आप इस तरीके से मेंशन कर दो माइनस रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ln रो। वैसे आप चाहो तो माइनस साइन को रिमूव कर सकते हो, ln 1 बाई रो लिख लो, ठीक है ना। ln 1 बाई एक्स क्या होता है, माइनस ln x होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इसके बाद आप प्लस सी लिखना मत भूलना, प्लस सी कांस्टेंट जरूर आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0 वोल्ट ऐसा कोई सिचुएशन यहां पर गिवन नहीं है। यहां पर देखो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये जो मैंने मॉड ऑफ r माइनस R1 लिखा है, ये बेसिकली आप चाहो तो सिंपल r भी लिख सकते हो, बस आपको ये सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए कि यहां पर जो भी आप लिख रहे हो, चाहे r लिखो चाहे मॉड ऑफ r माइनस R1 लिखो, ये पॉइंट चार्ज की डिस्टेंस है किससे, जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो। क्लियर है पॉइंट। यहां पर आप पॉइंट ए पर भी निकालना चाहते हो और पॉइंट बी पर भी निकालना चाहते हो, तो पॉइंट चार्ज से लेकर उसकी डिस्टेंस सेम, रो भी वही है, रो भी आपकी वही है जो आपका लाइन चार्ज आपको गिवन है, उससे आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। अगर आपको याद हो, रो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत डिटेल में हमने पढ़ रखा है। रो क्या होता है, जो लाइन चार्ज होता है उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किससे, पॉइंट P, मतलब जिस पॉइंट पर आप पोटेंशियल निकालना चाहते हो। यहां पर पॉइंट A और पॉइंट B है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि रो क्या है, या मॉड ऑफ r माइनस R1 क्या है, या सिंपल अगर आप r भी लिख दो तो वो क्या होता है, वो डिस्टेंस ही है, सारी चीजें और कुछ नहीं है। तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि हम ये सारी चीजें, स्पेशली ये मॉड ऑफ r माइनस R1 और रो की वैल्यूज अचीव कर पाए फॉर पॉइंट A एंड फॉर पॉइंट B। यहां पर अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है ये डिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करने में, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने कुलाम्स लॉ की प्रॉब्लम की थी ना, तब मैंने आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिखाई थी। 3 प्रॉब्लम में मैंने आपको ये सारी चीजें बार बार रिपीट करवाई थी कि आप डिस्टेंस वगैरह कैसे निकाल सकते हो, तो आप वो लेक्चर भी फॉलो कर सकते हो। तो आप देखो ये हमने V का जनरलाइज फॉर्मूला अचीव किया है। अब अगर हम जाएं VA की तरफ और VB की तरफ, तो आप देखो VA की वैल्यू में गिवन है 100 वोल्ट, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। तो जैसे सपोज करो आप यहां पर VA लिखते, मतलब पॉइंट A के लिए, तो VA की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 100, आप यहां मेंशन कर देते, लेकिन ये फॉर्मूला तो आपको लिखना पड़ता ना पूरा का पूरा। तो आप देखो यहां पर जब आप VA का फॉर्मूला लिखोगे तो आपको मॉड ऑफ r माइनस R1 का क्या मीनिंग समझ में आएगा। ध्यान देना, ये पॉइंट चार्ज वाला है ना, पहला स्टेप। इसका मतलब ये होगा कि -3,4,0 से आपको पॉइंट A के बीच की डिस्टेंस निकालनी होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है अच्छे से। इसके अलावा जब आप VB लिखोगे तो फिर से क्या होगा, जो पॉइंट चार्ज है -3,4,0 उससे आपको पॉइंट B की डिस्टेंस निकालनी होगी। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो यहां पर जो आपका रो है,
रो क्या होगा, जब आप VA लिखोगे तो रो मैंने क्या बताया आपको, रो सिर्फ डिस्टेंस नहीं है। रो अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम याद करोगे तो शॉर्टेस्ट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है आपकी फ्रॉम, आप बोल सकते हो लाइन चार्ज और किसके बीच में, पॉइंट A के बीच में, और फिर सेम चीज पॉइंट B के बीच में। क्लियर हो गया। तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले ये सारी डिस्टेंसेस ही कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे ताकि हम एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ सकें। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, देखो सबसे पहले RA कैलकुलेट कर लेता हूं। RA का क्या मतलब है मैं समझा देता हूं आपको। देखो RA का मतलब ये है, ये जो मॉड ऑफ R माइनस R1 निकाल रहा हूं ना, वही है। वो किसके लिए है अब आपका, वो है आपका पॉइंट चार्ज और A के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं मॉड ऑफ R माइनस R1 की जगह जब मैं VA निकालूंगा तो ये RA यहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है, मेनली मैं डिस्टेंस ही निकाल रहा हूं। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो आप देखो, आपको डिस्टेंस निकालना आता है, आप चाहो तो डायरेक्ट निकाल लो, चाहे तो वेक्टर लिख के निकाल लो, आपके हाथ में है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में सिखाया है। तो देखो आप क्या करोगे, जब आप RA निकालने के लिए जाओगे तो मैंने क्या सिखाया हुआ है आपको कि दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट आपको करना होगा और उसका क्या लेना होगा, मॉड। तभी तो देखो आपने लिखा हुआ है मॉड ऑफ R माइनस R1। ये R क्या था, R वो था जिस पर आप पोटेंशियल निकाल रहे हो, और R1 क्या था, वो पोजीशन थी जहां पर पॉइंट चार्ज गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या लिखा था, R माइनस R1 लिखा था वेक्टर के फॉर्म में और उसका मॉड निकाल लिया था। बस वही करो, दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट करो तो कितना होगा, 1 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब कितना हो जाएगा आपका 4AX, और यहां पर 2 माइनस 4 मतलब माइनस 2AY, और 1 माइनस 0 प्लस AZ। और इसका आप क्या निकाल लो, यहां पर मान लो ये वेक्टर RA था और यहां पर आप मॉड ऑफ RA अचीव कर लो, कितना हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर हो जाएगा √21। इस पॉइंट में कोई डाउट है आपको? आप देखो मैंने क्या किया है, 1 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब 4, फिर 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 0 1। क्लियर हो गया, ये मेरा आ गया RA। ठीक है, इसके बाद अब हम RB वेक्टर निकाल लेते हैं और उसका भी मॉड निकाल लेते हैं। आराम से निकालते जाना है ना, कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब देखो -2 माइनस ऑफ माइनस 3 मतलब +3, तो कितना हो जाएगा आपका AX। इसके बाद 5 माइनस 4 ये कितना हो जाएगा आपका +AY, फिर 3 माइनस 0 ये कितना हो जाएगा आपका 3AZ। तो यहां से मॉड ऑफ RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देख लो यहां पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब √11। तो यहां से आपने मॉड ऑफ RA और मॉड ऑफ RB ये दोनों चीजें अचीव कर ली। मतलब जब भी आप VA और VB का फॉर्मूला लिखोगे तो उस सिचुएशन में आपको यहां पर ये जो वैल्यू है वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। क्या ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया? ठीक है, यहां पर एक और बात आप ध्यान रखना कि जैसे कि ये पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला था आपका, ठीक है, इस फॉर्मूले में भी आप प्लस कांस्टेंट लिखते और लाइन चार्ज के फॉर्मूले में भी आप प्लस कांस्टेंट लिखते, तो जब आप दोनों को ऐड करते तो कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता। तो मैंने यहां पर ओवरऑल एक +C कांस्टेंट करके मेंशन कर दिया आपके लिए ना, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मतलब कांस्टेंट आपको लिखना जरूर है जब भी आपका 0 वोल्ट एट इंफिनिटी गिवन ना हो, वो सिचुएशन गिवन ना हो, तो पॉइंट चार्ज के लिए भी आपको +C लिखना है और लाइन चार्ज वाले फॉर्मूले के लिए भी +C लिखना है। चूंकि यहां पर दोनों को हमें ऐड ही करना था तो C कांस्टेंट आपका मैंने C ही मिलाकर लिख दिया है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां पर हमने RA RB ये सारी चीजें अचीव कर ली हैं। अब हमारा टारगेट क्या होगा कि हम यहां पर रो A और रो B अचीव कर लें ताकि हमारा जो आंसर है वो निकल पाए। ठीक है, तो अब रो A और रो B निकालते हैं। तो आप देखो यहां पर मैंने RA RB आपके लिए मेंशन कर दिया है। अब हमारा टारगेट है रो A एंड रो B। तो आप समझो, ध्यान से समझना है फिर से। तो जब आप रो A के लिए जाओगे यहां पर, तो रो A एंड रो B एक्चुअल में दोनों को समझना थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके लिए ना पहले मैं दोनों के लिए ओवरऑल एक जनरलाइज केस डेवलप करता हूं। आप देखो यहां पर रो A एंड रो B दोनों के लिए कर रहा हूं मैं। आप मान के चलो जब आप लाइन चार्ज के कारण कोई पोटेंशियल डेवलप करना चाहते हो,
ठीक है, कोई आप पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी पॉइंट पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर, जनरलाइज केस में लेके चल रहा हूं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। तो मान लो कोई पॉइंट है आपका P ले लो, यहां पर कोई पॉइंट है P x, y, z, P A भी हो सकता है, P B भी हो सकता है, ठीक है। x y z आपके यही है 1 2 1 -2 5 3। तो आप किसी भी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z, उस पर अगर आप लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हो, तो मैंने आपको क्या समझाया, जब भी लाइन चार्ज होती है ना, तो बेसिकली यहां पर ये जो लाइन चार्ज है आपका, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो आपका होता है रो, ठीक है। पॉइंट P जिस पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका रो, यहां पर ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अब आप देखो यहां पर आपको जो लाइन चार्जेस गिवन है वो कैसे कैसे आपको गिवन है, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1 है। तो जब y इक्वल टू 1 है और z इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस अचीव करने की कोशिश करोगे जहां पर y भी 1 है और z भी 1 है, तो फिर आप यहां पर समझो कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो आपको पता है, या तो 1, 2, 1 होगा जिस पे पोटेंशियल अचीव करना है, या तो -2, 5, 3 होगा। अगर आप ये डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो आपको ये वाला कोऑर्डिनेट निकालना होगा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए P तो आपको पता है, आपको ये डिस्टेंस यहां पर अचीव करना है। तो आप समझो अगर y 1 है और z 1 है, तो y 1 और z 1 तो पता है इन लाइंस के लिए आपको, लेकिन x की वैल्यू क्या होगी। देखो मैं आपको ना 3D में नहीं 2D में एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप समझना। देखो लेट सपोज यहां पर आपका ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 के केस में आपका कोई ऐसा सिचुएशन बनेगा, क्लियर है पॉइंट। तो यहां पर जब आप इस तरीके से कोई भी डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो जब आप कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश करोगे, लेट सपोज ये दोनों आप पॉइंट ले लो, यहां पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो, या आप ये दोनों पॉइंट ले लो, यहां पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो, या आप इस तरीके का पॉइंट ले लो और यहां पर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हो। y इक्वल टू 1 है, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन मैंने बना ली, y कांस्टेंट है 1 पे, तो y इक्वल टू 1 वाली लाइन मैंने यहां डेवलप कर ली। तो आप देखो कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालने की कोशिश करो उस लाइन से किसी पॉइंट से पॉइंट P तक, ठीक है, उस लाइन पे किसी पॉइंट से पॉइंट P तक अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की कोशिश करोगे, ये आपकी लाइन है, मैंने यहां पर हॉरिजॉन्टल बनाई है, y इक्वल टू 1 लिया है। तो आप देखो यहां पर जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, चाहे आप ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, चाहे ये वाली ले लो, सबके लिए देखो, चाहे आप इसको देखो, इस पे भी देखो, x क्या है आपका कांस्टेंट है, ठीक है ना। अगर आप ये वाली डिस्टेंस लेते हो तो x देखो यहां पर क्या है, कांस्टेंट है, x की वैल्यू तो इस लाइन के लिए चेंज नहीं हो रही। इसके लिए भी देखो x आपका कांस्टेंट है और साथ ही साथ इसके लिए भी देखो x आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जब भी आप बात करते हो y इक्वल टू 1 और आप बात करते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, या z इक्वल टू 1 और आप बात करते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, दैट मींस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब भी आप बात करते हो उसका मीनिंग यही है कि x क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां पर अब आप कैसे लिखोगे, अगर आपने पॉइंट P जो कि पॉइंट A होगा या तो पॉइंट B होगा, उसके लिए अगर आपने x की जगह x लिखा है, इसका मतलब x चूंकि कांस्टेंट होने वाला है, इसलिए यहां पर जो आपने x, y, z लिखा है, यहां पर आपको पता है x तो कांस्टेंट है, तो जो यहां पर x था वो यहीं पर x हो जाएगा। लेकिन y और z कितने हैं आपके, 1, 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 1। तो आपका ये सिचुएशन यहां पर निकल कर आ जाएगा। पॉइंट समझ में आया आपको। तो इस तरीके से आप समझोगे x 1 1 x y z। देखो चाहे आप रो निकालो चाहे r निकालो, सबके लिए ना आपको 2 पॉइंट ही चाहिए होते हैं। एक बार अगर आपने 2 पॉइंट पता कर लिए तो उसके बाद डिस्टेंस निकालना बहुत इजी है। आपने देखा है अभी RA-RB में, बस अब निकाल लेते हैं रो A और रो B। तो आप देखो जब आप रो A निकालने के लिए जाओगे तो पॉइंट P पॉइंट A हो जाएगा यहां पर। तो यहां पर पॉइंट A मतलब 1 2 1 माइनस दिस, ठीक है ना, दिस माइनस दिस, ठीक है, वेक्टर के फॉर्म में। फिर उसका क्या निकाल लोगे, मॉड निकाल लोगे। तो आप देखो क्या होगा,
1, और यहां पर मैंने आपको क्या समझाया है कि जो x होगा वही x यहां पर होगा। तो देखो इस सिचुएशन से आपको यह बात तो क्लियर हो गई ना कि ये x माइनस एक्स 0 होना ही है। एक काम करते हैं, रो ए नहीं निकालते, थोड़ा और इजी करते हैं, जनरलाइज केस बनाते हैं, उसके बाद रो ए रो बी के लिए वैल्यूज पुट कर देंगे और कुछ नहीं। पहले मैं सिर्फ रो का फॉर्मूला लिखता हूं। आप देखो रो का फॉर्मूला क्या होगा, वेक्टर रो का, ठीक है, x माइनस एक्स 0, फिर कितना हो जाएगा y माइनस 1 ax प्लस z माइनस 1 ay, यही हो जाएगा डिस्टेंस वेक्टर। अब यहां पर आप रो अचीव कर लो, रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट y माइनस 1 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1 का स्क्वायर। ये पॉइंट क्लियर है। देखो इस बात को बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर जो p है ना वो मैंने अज्यूम किया है बस x, y, z, ताकि आपको समझा सकूं। वैसे तो पॉइंट P मतलब या तो पॉइंट A है या तो पॉइंट B है, तीनों के लिए ही x, y, z की वैल्यू बेसिकली आपको गिवन है। पॉइंट P के लिए x, y, z था, पॉइंट A के लिए 1, 2, 1 है, और पॉइंट B के लिए -2, 5, 3 है। x, y, z आपको पता है यहां पर, ठीक है। तो बस मैंने ये बोला है कि जो पॉइंट P का या पॉइंट A का या जो पॉइंट B का जो x होगा वो यहां वाला भी x होगा, वो दोनों आपके सेम रहने वाले हैं। ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो अब आप देखो पॉइंट P मतलब पॉइंट A, पॉइंट P मतलब पॉइंट B, तो जब आप रो ए निकालोगे तो रो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप देखो पॉइंट P मतलब पॉइंट A, तो आप देखो y z कितना है 2, 1, तो 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 माइनस 1 0, तो आंसर कितना हो जाएगा अंडर रूट 1 मतलब 1। फिर रो बी का आंसर कितना हो जाएगा, देखो फिर से रो बी के लिए आप क्या करोगे, बी पॉइंट मतलब y हो जाएगा 5, z हो जाएगा 3, तो आप देखो यहां पर कितना होगा 5 माइनस 1 मतलब 4 का स्क्वायर 16, और z कितना है 3, तो 3 माइनस 1 मतलब 2 का स्क्वायर 4, तो अंडर रूट 20, तो यहां पर आंसर हो जाएगा अंडर रूट 20। ये सिचुएशन क्लियर हो गई। तो यहां पर आपने रो ए और रो बी भी अचीव कर लिया। तो देखो क्या क्या आ गया, आर ए आर बी आ गया और रो ए रो बी आ गया। अब इसके बाद आपको वी ए निकालना है और वी बी निकालना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपका जो फाइनल आंसर है वी बी वो हम लोग यहां पर अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आप कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं। तो आप देखो यहां पर मैंने आर ए आर बी रो ए रो बी सब कुछ शो कर दिया है। अब हमारा टारगेट है फुल एंड फाइनल कैलकुलेशन का। तो आप देखो यहां पर जो वी ए है, वी ए की वैल्यू कितनी गिवन है 100, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं और बाकी सारी वैल्यूज भी रख देते हैं। वी ए के लिए क्यू कितना है 5 नैनो कुलाम, इसके बाद 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.854 इंटू 10 की पावर -12, इसके बाद r माइनस r1 मॉड, इसका मतलब क्या मैंने बताया था आर ए, तो आंसर क्या हो जाएगा अंडर रूट 21। ये आपकी फर्स्ट टर्म आपने लिख दिया। अब प्लस, तो प्लस के बाद आप देखो नेक्स्ट आंसर क्या होगा, यहां पर माइनस रोएल, तो जैसे मैंने बोला था माइनस रोएल लिखने से बेटर है कि आप रोएल लिखो और एलएन को 1 बाई रो कर दो, तो वही कर लेते हैं। रोएल की वैल्यू कितनी है देखो 2 नैनो कुलाम मतलब 2 इंटू 10 की पावर -9, फिर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर -12, और इसके बाद एलएन 1 बाई रो, तो एलएन 1 बाई रो ए की वैल्यू कितनी है आपकी, रो ए की वैल्यू यहां पर 1 है। तो फिर हम लिख क्यों रहे हैं इसे, क्योंकि जब आपको पता होगा कि एलएन 1 क्या होता है 0 होता है, तो ये टर्म ही कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि रो ए कितना है आपका 1 है। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने ये एक सिचुएशन बना ली, लेकिन इस बात को मत भूल जाना कि यहां पर प्लस सी भी है साथ में। आप देखो प्लस सी, एक्चुअल में आप बार बार सोच रहे होंगे कि मैं वीए क्यों लिख रहा हूं बार बार जबकि उसकी वैल्यू गिवन है, इस कारण से प्लस सी कांस्टेंट की वैल्यू अचीव करनी है भाई हमें, बिना कांस्टेंट के हमारा फाइनल आंसर कैसे आएगा, इसी कारण तो वीए दिया भी था और इसी कारण तो हम वीए बार बार लिख रहे हैं। अब देखो वीबी लिख लो, वीबी कितना हो जाएगा, वीबी तो आपको अचीव करना है क्यू अपॉन क्यू मतलब कितना है
क्यू सेम है आपका, वो आप वैल्यूज बस पुट करते जाओ, आप देखो सिर्फ ये चेंज होगा, इसकी जगह आ जाएगा √11 और कुछ भी नहीं है। तो कितना हो जाएगा 4 पाई 8.854 इंटू 10 की पावर -12 √11 प्लस यहां पर कितना हो जाएगा देखो 2 इंटू 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और साथ में क्या आना है आपका ln 1 बाई रो। तो यहां पर कितना है आपका देखो रो √20, तो 1/√20 प्लस सी, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्लस सी। तो यहां पर आप देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सी को यहां से निकाल के यहां पुट कर दो, दूसरा ऑप्शन यह है कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो सी और सी कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कांस्टेंट का रोल जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सी दोनों में सेम रहेगा, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप। तो बस वही करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो आंसर क्या आएगा, VB -100। ठीक है, ये देखो मैं दिस माइनस दिस कर रहा हूं, तो VB -100 करोगे आप, तो यहां पर आप चीजें देख सकते हो कि बहुत सारी चीजें आपकी कॉमन है। तो 5 इंटू 10 की पावर -9, 4 पाई इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 है, और आपका क्या क्या बच जाएगा 1/√11 माइनस 1/√21। ये आपकी एक सिचुएशन आएगी। उसके बाद ये तो पूरा टर्म ही जीरो है, तो यहां पर आप प्लस करके क्या लिखोगे 2 इंटू 10 की पावर -9, एक काम करो ना 2 भी कैंसिल कर दो, तो 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय पाई 8.854 इंटू 10 की पावर -12 ln 1/√20। तो ये आपका VB का आंसर अब कंप्लीट आ जाएगा। पहले आप ये पूरा कैलकुलेशन करोगे और फिर क्या करोगे +100। मैं आपको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके यहां पर दिखा देता हूं, क्योंकि काफी लेंथी प्रॉब्लम हो गई है, तो आप आंसर भी वेरीफाई कर सको। तो यहां पर अब मैं आपको अगर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके शो करूं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है आपका, इसका आंसर जो है वो आपका निकल कर आ रहा है 3.743, और जो हमारा सेकेंड टर्म है 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -12, तो ये 1000 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई डिवाइडेड बाय 8.854, तो इनटू जब आप करोगे ln 1 डिवाइडेड बाय √20, तो ये जो आपका आंसर निकल कर आ रहा है यहां पर, ये आंसर आपका आ रहा है -53.849। ठीक है, तो ये आंसर भी हमने अचीव कर लिया, और साथ में VB -100 था, तो यहां पर क्या हो जाएगा +100। अब अगर मैं ओवरऑल आंसर देखूं तो +100 प्लस 3.743, तो ये आंसर आपका निकल कर आ रहा है 49.89 वोल्ट्स। ठीक है, मैंने राउंड फिगर में लिख दिया आंसर। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर आएगा VB का। तो आपने अंडरस्टैंड किया होगा कि VA की जरूरत क्या थी, ये कांस्टेंट C को हमने कैसे एलिमिनेट किया, और पूरा का पूरा कंसेप्ट जो हमने यहां पर देखा है, सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी आई होप। और जो भी डाउट्स वगैरह आपको अगर रह गए हैं, तो इस वीडियो को आप दोबारा देखो, प्रीवियस लेक्चर को भी आप दोबारा रिवाइज करो, जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिखाया है, उससे ये प्रॉब्लम आपकी और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।